अंधविश्वास के रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ईंटा, सीमेंट, सरिया, गारा, मिट्टी सब कुछ हम पकड़ाएंगे, लेकिन कमेटी में अपना एक भी बंदा हम नहीं पाएंगे। और 400 किलो का घंटा वहाँ बंद रहा, हम उसे बजाएंगे। आज के टाइम जिस तरह से आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक गलत है। देखिए, मैं जिंदगी में बांटने की नहीं, जगाने की राजनीति कर रहा हूँ। बांटने की राजनीति तो अब तक हुई। सूअर का हाथ लगा के जब अमेरिका अंदर ऑपरेशन करके उस इंसान को बचाया जा सकता है, तो आप तो सीधे सीधे भगवान के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, ये जो कल्पनाएं हैं, कल्पना नहीं है, अमेरिका के अंदर ऑपरेशन भैया कोई ऐसा नहीं हुआ। आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, आप देखोगे। वीडियो दिखा दिए, आप जो भी दिखाना चाहेंगे वो दिखा दियो, मेरे पास शेयर कर दियो, मैं देख लूंगा। नहीं, मैं भी पब्लिक में भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ वीडियो नहीं बनते क्या? सर ये नेचुरल अमेरिका रोज बढ़ते हैं मेरे भैया। हमारे देश में सारे बंदर भालू पढ़े लिखे हुए, जितने बंदर भालू जामवंत फलानावंत, ये सारे पढ़े लिखे हुए। हमारे देश में कुंती के कान में बच्चा पैदा हो गया। यहाँ महल से पार्वती ने गणेश जी बना दिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री गंगा में बढ़ के कह रहा कि प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश में बहुत पहले से थी। प्रधानमंत्री जी कह रहे बोले के जमाने से प्लास्टिक सर्जरी थी। क्या थी कि जब बोला रोज नहाने जाया करा था, पार्वती का भी जी करे नहाने को, लेकिन कुटिया का दरवाजा नहीं। अब उसने अपनी महल से एक पुतला बनाया, ना ही नहीं होगी 10-20 साल, तो इतनी महल से पुतला बन गया। अब वो पुतला जीवन उसमें जान डाल के तलवार लेके गेट पे खड़ा कर दिया। अब वो गेट पे खड़ा करके बोलेगा रूप धारण करका इंद्र महाराज कुटिया में आए। वो पार्वती पे मोहित थे और उसकी लड़ाई हुई गणेश जी से। उसने गणेश को काट दिया और पार्वती से जना करा और चला गया। अब पीछे से बोल आता है, पार्वती रो रही। बोले अभी बाकी तो जो काम आप रोज करते थे, लेकिन ये बच्चा क्यों मारा? बोले अरे मैं तो अभी नदी से आ रहा। बोले अभी तो थे। बोले मेरे रूम में कोई और आया होगा। बोले अच्छा, तो बाकी फिर इस बच्चे को जिंदा कर। अब धड़ भी वहीं पड़ा। वो कौन सा इंद्र महाराज ठाकर थोड़ी लगे थे। धड़ भी वहीं पड़ा, सिर भी वहीं पड़ा। जोड़ जिंदा कर ले, अगर बोले तेरे पर जिंदा करने की कला है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज लोकतंत्र सुरक्षा मंच से राजकुमार सैनी जी यहां पर आए हुए हैं। ये सैनियों की धर्मशाला कृष्णगढ़ के अंदर। तो यहाँ पे आने का क्या कुछ कारण रहा है, क्या उद्देश्य है, और जो जिस तरह से अब आगे पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव आने जा रहे हैं, तो उनके लिए और जो भी प्लानिंग यहाँ पे राजकुमार सैनी जी के द्वारा जिनको भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उन सब के बारे में आज इनसे बात करेंगे। क्या कुछ राजकुमार सैनी जी का कहना। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों। और आज मुहिम के अंदर आपका आना हुआ है, तो किस तरह से क्या जागरूकता लेने के लिए आपका यहाँ पे आना हुआ है, सबसे पहले। और दूसरी बात, मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध ने दुनिया को संदेश दिया था। हमारे दुनिया के अंदर लगभग जो नाम से जाने जाते हैं 195 कंट्री हैं, उनमें से 75-80 कंट्री ऐसे हैं जो बुद्ध विचारधारा को से प्रेरित हैं और उसको मानते हैं। लेकिन जिस देश में बुद्ध पैदा हुए, उस देश में बुद्ध का विनाश, बुद्ध विचारधारा का विनाश कुछ मनुवादी व्यवस्था ने इस प्रकार से कर दिया कि जितने महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, उससे बढ़ कर के टीवी चैनलों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा इस गरीब तबके को, जो SC-BC जिसको हम कह सकते हैं शूद्र समाज, इस शूद्र समाज को मानसिक गुलामी के अंदर धकेल दिया। बाहर विश्व के अंदर कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जो अपने देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि गली गली कूचे कूचे मंदिर बन गया। और हमारे देश के अंदर रोजगार की, महंगाई की, बेरोजगारी की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, GDP की, पेट्रोल की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ
अंधविश्वास के रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ईंटा सीमेंट सरिया गारा मिट्टी सब कुछ हम पकड़ाएंगे, लेकिन कमेटी में अपना एक भी बंदा हम नहीं पाएंगे। और 400 किलो का घंटा वहाँ बंद रहा, हम उसे बजाएंगे और काबड़ा ढोने में लग जाएंगे, अपने हकों से वंचित रह जाएंगे। ये व्यवस्था हमारे देश की बनी। यहाँ किसान और मजदूर, जो देश का कामगार तबका है, वही भूखा मर रहा है। यहाँ बड़े बड़े सरमाएदारों को पहले स्टॉकिस्ट, पहले जमाखोरी पर कानून था, लेकिन अब उनको पूरे फैसिलिटीज दी गई है, लोन दिए गए हैं, पैसे बैंकों से जुटाए गए हैं कि भाई आप जितना भंडारण करें। एक महीना कणक कटी को नहीं है, 500 रुपये की महंगाई अब से पहले सामने दिखाई दे रही है। देश के अंदर ऐसी व्यवस्था के 5 लाख कंपनियां बंद हो चुकी हैं। उनके OTS में लगभग 10 लाख करोड़ अब से पहले माफ़ हो गए। 23 लाख करोड़ की एप्लीकेशन और 23 लाख करोड़ की एप्लीकेशन और आई पड़ी। सारे बैंक 75 लाख करोड़ के डिफ़ॉल्टर हुए पड़े। लेकिन व्यवस्था ऐसी बना दी गई कि देश मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे देना है और बाकी के लोग कटोरा लेकर के सिर्फ भीख मांगे और इस व्यवस्था के मोहताज हो जाएं। तो बीजेपी में जिस टाइम पे आप थे, बीजेपी की आप खुल के तारीफ कर रहे थे, जैसे आपने बीजेपी छोड़ी उसके बाद आप अपने समाज के लोगों को ही मैसेज देना चाहते हैं या किसी और समाज को भी आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? मैंने ये लड़ाई पहले बारी बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ी, बंसी लाल के खिलाफ भी मैं लड़ा था। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में भी मैं मंत्री था, बंसी लाल की सरकार में भी मंत्री था। जब गरीब तबके के हितों के साथ खिलवाड़ हुआ तो हम ऐसे चौकीदार नहीं हैं कि चोरी करने वालों के साथ मिलकर के अपने लोगों का हित लुटवा दें। उन सरकारों का भी बैंड बजाया और बैंड तो मैं बीजेपी का भी बजा देता। जो बीजेपी 10 लोकसभा सीटें जीती थी, 80 सीटों पे बढ़त थी, मैंने 80 सीटों पे ही चुनाव लड़ा था लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के माध्यम से और सिमट करके बीजेपी 40 पे आ गई थी। यहाँ पर भी हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी लड़ा था जोगिंदर जी, और ऐसी व्यवस्था में मैं कह सकता हूं कि हम लोगों के हितों की रखवाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग समझेंगे कब, उस दिन हम इनको इनका हित दिलवा के छोड़ेंगे। SC और BC समाज की जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, हर जगह पे इसी मुद्दे पर आप चल रहे हैं, क्या इन सब की आवाज़ से आप जिस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं क्या उस तक पहुंच जाएंगे आप? देखिए, अब भीमराव अम्बेडकर, राजकुमार सैनी की बात को जो है ना, मैं विचारधारा को फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये सौदेबाजी नहीं करता कि मैं जो है ना इस सिस्टम को जो है ना कैप्चर कर लूँगा। कैप्चर करने वालों ने पैसे से कैप्चर कर रखा है। बीजेपी ने अथा पैसा इकट्ठा कर लिया, कांग्रेस वाले 55 साल तक राज कर गए। वो जो लोग हैं वो राजनीतिक गलियारों में सरपरस्त हैं, कमज़ोर तबका उनके बहकावे में आ जाता है। यही कह रहा हूँ कि स्पेशल वर्ग को आप इस तरह से आकर्षित कर लेंगे, लेकिन जो अलग से वर्ण जो सवर्ण समाज है उसको आप किस तरह से अपनी ओर खींचे, क्योंकि आप सीधा आपकी पंचायतों में सीधा आप एक ही वर्ग को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये साफ साफ देखा जा रहा है हर सभा में। भारद्वाज जी, कांशीराम ने एक ही तबके को पढ़ाया था, फिर सब बाकी के तबके सब उसके साथ में। अब तो ब्राह्मण भी उसके साथ में गए, लेकिन विचारधारा को खंडित करके हाशिए पे खड़ा कर दिया। अगर ब्राह्मण समाज उसका समर्थन कर रहा था हकीकत में, तो फिर ब्राह्मण समाज को तो पीछे पीछे सत्ता भागती है, तो वो उसे सत्ता में ला सकते थे, लेकिन वो उस विचारधारा को खंडित करने के लिए वहाँ गया था ना कि जब तक विचारधारा थी। कांशीराम ने, लालू सिंह यादव ने, कर्पूरी ठाकुर ने, BP मौर्य ने, इन बहुत सारे लोगों ने विचारधारा के मुताबिक जो है ना सत्ता के ऊपर कब्जा करके दिखाया है और लोगों को इंसाफ दिलाया है। लेकिन आज जो कह सकते हैं कि जो हमारा बैकवर्ड समाज है, टेलीविज़नों की इस चकाचौंध ने इनको, अगर हम एक पोस्ट डालते हैं अंधविश्वास की, तो 1000 पोस्ट उसके विरोध में डल जाती हैं कि नहीं ये सच है। मतलब हनुमान चालीसा की जो है ना, अगर हनुमान चालीसा या राम श्याम करने से मेरा पेट भर जाए
तो मैं सारा दिन एक डक्के के दो तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं राम राम करता रहूँगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना कतई मूर्खता। लेकिन जिस तरह से आप, हमारा देश जो है पूजा करने वाला और पूजा को मानने वाला देश है, जिस तरह से आपकी भाषा से लग रहा है कि आप मूर्ति पूजा का पूरी तरह से खंडन भी कर रहे हैं। और अब समाज के जितने भी लोग थे, मैं यहाँ पे देख रहा था, मेरे अकॉर्डिंग जितने थे यहाँ पे, उनमें से कुछ लोग हाँ भरने वाले थे, कुछ लोग हाँ भरने वाले थे। अब सीधा सीधा से श्री राम का विरोध कर रहे हैं और श्री हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या कारण? हर सभा में आपकी और पहले ही वीडियो वायरल होती है, तो अब सीधा हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं, राम जी का विरोध। ये हमारा देश श्री राम का देश रहा है। और इनमें से भी मैं बोलूँगा, इनकी आत्मा पे हाथ रख के ये बोलना चाहेंगे तो इनमें से कोई, मेरे ख्याल से 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान को मानने वाले मिलेंगे। ये सारे लोग अभी तक आप ही की गिरफ्त में हैं, भगवान को ही मान रहे हैं। ये कभी, मैं आज जिनकी जयंती है ये उसे नहीं मान रहे। आजकल राजकुमार जी, आजकल सुनो, आजकल समाज के अंदर हम पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे साथ जो है हर तरह के लोग हमें रूम शेयर करते हैं, एक रूम में रहते हैं। एससी का भी बंदा होता है, बीसी का भी होता है और जनरल कैटेगरी का भी होता है। लेकिन आज के टाइम जिस तरह से आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक गलत है। देखिए, मैं जिंदगी में बांटने की नहीं, जगाने की राजनीति कर रहा हूँ। बांटने की राजनीति तो अब तक हुई, अब जगाने की राजनीति हो रही है। जगाने में हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहरले देशों से मूर्तियाँ लेके आ रहा है। अखबार ये नहीं लिख रहा कि वहाँ पर उनको मूर्तियाँ मिली हैं गौतम बुद्ध की, वहाँ राम श्याम की मूर्तियाँ नहीं मिली, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जानता राम श्याम को, अपना ही देश राम श्याम को, राम श्याम को टोटली हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के अंदर जानते हैं, ये आपका कहना है। लेकिन ये माने, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि गणेश जी के ऊपर आपने कटाक्ष किया कि गणेश जी जो उसके ऊपर हाथी का मुख लगाकर उनको गणेश जी दिखाया गया है। आपको पता, आपने बोला कि इन्होंने, आपने जैसे इनको बोला तो इन्होंने सबने हाँ भरी, आपकी हाँ में हाँ। पब्लिक इतनी भोली है तो आप जो हाँ भरवाना चाहेंगे वो हाँ भर लेती है। आपने एक किस्सा भी सुना होगा, सूअर का हार्ट लगा के जब अमेरिका अंदर ऑपरेशन करके उस इंसान को बचाया जा सकता है, तो आप तो सीधे सीधे भगवान के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, ये जो कल्पनाएं हैं, कल्पना नहीं है, अमेरिका के अंदर ऑपरेशन भैया कोई ऐसा नहीं हुआ। आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, आप देखोगे। वीडियो दिखा दिए, आप जो भी दिखाना चाहेंगे वो दिखा दियो, मेरे पास शेयर कर दियो, मैं देख लूंगा। नहीं, मैं भी पब्लिक में अभी दिखा देता हूँ आपको। वीडियो नहीं बनते क्या सर? ये नेचुरल अमेरिका रोज बनते हैं मेरे भैया, इतने वीडियो डालते हैं लोग बना बना करके, जिनको सोच भी नहीं सकते आप। सर, जो अमेरिका के अंदर प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, जिनका रेपो है, वो अमेरिका के अंदर पूरे के अंदर, ये भाई पढ़े लिखे हैं सारे, इनमें से भी कईयों को पता भी होगा इस बारे में, लेकिन आप सीधी से अभी भी मना कर रहे हैं। एक बात बताएं आप, तो अस्पतालों की क्या जरूरत है? सिर्फ मूर्ति में जाएगा जो है ना, जितने बीमार है सारे महामूर्तियां का दाखिल कर दो ना, दूसरी डॉक्टर पर जाना ही क्या लोग। दूसरी बात, आप भागवत गीता का भी खंडन कर रहे हैं। भागवत गीता में ये लिखा गया है कर्म प्रधान है, कर्म की पूजा। भागवत गीता कर्म को प्रधानता दी गई भैया, लिखा गीता में, ते कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, यही गीता का ज्ञान। क्यों ये क्यों लिखा गया गीता में कि ये सारा कामगार समाज है कि तुम काम करो। जब महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, जब साइमन कमीशन इस देश में आया था कि ये तिल्ली तंबोली भट्ट कुण भट्ट कुर्मी काछी ये जाएगा पार्लियामेंट में हल चलाएंगे, इनके प्रतिनिधि तब की क्या जरूरत है? ये किसने बोला? अमेरिका के अंदर कहीं भी बोल रहे हैं कि राम जी को नहीं जानता। आपको पता है राष्ट्रपति जो ओबामा हुए हैं, अपनी जेब में हनुमान चालीसा लेकर चलते थे, वो तो विदेशी थे। वो यहाँ से गुलामगिरी लेकर गए थे, उसे पढ़कर राष्ट्रपति बने। ऐसा है जी, गुलामगिरी लेके गए थे यहाँ, वो कोई हनुमान चालीसा नहीं। यहाँ तो ट्रंप को अब जो है ना, पीछा इलेक्शन था वहाँ सुंदरकांड का करवा दिया। क्यों नहीं हो जितवाया? सुंदरकांड का पाठ उसमें हुआ व्हाइट हाउस में, क्यों नहीं जीतते वो? आस्था के ऊपर बात करते हैं, जो आस्था लोगों की, उस तरह से क्या नहीं लगता आपको कि आपकी वोट बैंक आपका टूटेगा, वोट बैंक कम होगा आपका इससे? ये कहा कि आस्था अगर आपकी है तो आप जो है ना, भगवान को भ्रष्टाचारी मत बनाओ कि वो पैसे लेके ही आपको आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद आपको जो है ना, फूल चढ़ाने से भी देगा। और मंदिर में फूल चढ़ाएंगे तो एक साल में सारे मंदिरों का साफ पता लग जाएगा कि क्या बना क्या नहीं बना। यहाँ जो है ना, लूटपाट हुई है धर्म के नाम पर। यह धर्म के ठेकेदारों ने यहाँ इस सिस्टम को इतना हाईजैक कर लिया कि भाई 33 करोड़ ना, सॉरी 1,84,000 जिया जून भुगतने के बाद तुम आदमी बने, जो कमावा सारे दान कर दो। बस ये सिखाया गया कि नहीं तो नरक में जाओगे। अच्छाई और बुराई को तो आप मानते हैं ना? अच्छाई बुराई ये है
कि कोई आदमी इनोसेंट रास्ता पूछ रहा है, अनजान है, उसे रास्ता सही बता दें। अगर मैं उसे अमेरिका जाने का रास्ता, अगर मैं यहाँ से उसे रोहतक जाने का रास्ते की जगह हिसार वाले रास्ते डाल दूंगा तो वो आप कौन सी बुराई या रछाई हुई। भगवान के नाम पे लोगों की आस्था बनी रहती है, तो उससे आपको क्या एतराज है? देखिए भैया, इस आस्था ने इस देश का नाश किया। इस आस्था ने ही, जहाँ जहाँ अंधविश्वास है, सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 1976 और एक वो अभी ले रहे थे यार, एक जो जिस धर्म के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये पढ़ लो, इसनो पढ़ का गेल छाप दियो, इसनो भेज दियो भाई ये कैमरे पे। सारे चीफ सेक्रेटरियों को ये चिट्ठी निकली हुई है कि हिंदू कहना और शिवलिंग का उच्चारण करना, इसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। तो इस तरह से ऑर्डर तो हर साल में, हर 6 महीने में प्रचारित होते रहते हैं। जैसे आपने बोला व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल होती है, इसी तरह से ऐसे कई केसेज आपने भी सुना होगा, हर साल कोई ना कोई ऑर्डर पास होते रहते हैं। ऑर्डर पास होते हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने जब नासा वालों को पूछा गया था कि ये राम सेतु राम का बनाया हुआ है तो सबूत लाओ, ऐसे ही ललाई सिंह यादव की सच्ची रामायण के बदले में पूछा गया था। जब यूपी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको फाइनल मान दिया था कि सच्ची रामायण सही है, ये काल्पनिक है रामायण महाभारत। इसके ऊपर जो है ना, ये सारी बात तुरंत लिखी थी, फिर उसका दावा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी जो एक सवाल आपसे है, जिस तरह से आप अपने विचारों से समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस तरह से पूरे समाज को आप इकट्ठा कर पाएंगे? आपके दर्शकों को और आपके मीडिया चैनल को जब आप पूरी हूबहू ये रील दिखा देंगे तो आधे एक तो निपट लेंगे इसी में कि भी ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, इसने पूरी दिखा दिए। मेरी तो आपसे हाथ जोड़ का विनती है कि इसमें कट शॉट ना करिए कोई, आप आधे एक मास्टर तो इसी में बन जाएंगे कि भी क्या चीज़। अभी वीडियो जो है, अभी कुछ वीडियो आपकी लाइव भी चल रही है, जो कहना चाहते हैं आप वही और डिट्टो ऐसा ही प्रचारित किया जाएगा, इसमें कोई कट नहीं होगा। हाँ, इसमें इसको कोई कट ना करे जाए, क्योंकि कट शॉट करके जो है ना, जो सही बात मैंने कही थी वो उड़ जाती है और मैंने किस संदर्भ में कही थी उसके मैंने भी बदल जाते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को, आपके YPB न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं कि आज आप हमारे साथ लाइव सामने देख रहे हैं। और सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि गौतम बुद्ध जो विश्व का एक वैज्ञानिक था, जिसने इस दुनिया को संदेश दिया था कि कष्ट देने से शरीर को, दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा, शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, पंचशील अपनाओ, झूठ, चोरी, नशा, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या। सब्जियों पर छिड़काव करते हैं, हत्या तो वो भी है, लेकिन बिना वजह, वो इंसान के खाने की चीज़ है। ऐसे जो इस सिस्टम को आप संभाल लेंगे, नर ही नारायण का रूप लेता है। जो लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं वही भगवान लोगों ने मरने के बाद बना दिए हैं। असली भगवान हमारे रविदास जी हो सकते हैं, कबीर दास जी हो सकते हैं, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह हो सकते हैं, ललाई सिंह यादव, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले हो सकते हैं, लेकिन पत्थरों की मूर्तियों से आज तक ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। नमस्कार।